नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल फ्लेम टारगेट में आपका स्वागत है। कृपया जो लोग नए हैं चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, जिससे हमारा आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। तो चलिए दोस्तों, आज हम ब्रायोफाइटा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हम ब्रायोफाइटा को जानेंगे। ब्रायोफाइटा क्या है, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले ब्रायोफाइटा शब्द का प्रयोग जो है आर ब्राउन ने 1864 ईस्वी में किया था, ठीक है दोस्तों। ब्रायोफाइटा जो होता है ये दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना होता है, ठीक है। ब्रायोन, ब्रायोन का अर्थ होता है मॉस और फाइटोन का अर्थ होता है प्लांट, यानी कि जो मांस वाले प्लांट होते हैं वो क्या कहलाते हैं, ब्रायोफाइटा होते हैं, ठीक है। इसके अंतर्गत लीवरवर्ड्स, हार्नवर्ड तथा मांस पौधे आते हैं, ठीक है दोस्तों। कौन से पौधे आते हैं, लीवरवर्ड, हार्नवर्ड तथा मांस पौधे आते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे ब्रायोफाइटा के इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, जो इसके प्रमुख लक्षण है उसको हम देखेंगे क्या है इसके प्रमुख लक्षण। तो पहला कह रहा है कि मुख्य पौधा युग्मकोद्भिद, यानी कि मुख्य पौधा जो गैमीटोफाइट होता है यह स्वतंत्र तथा दीर्घजीवी होता है, ठीक है। स्वतंत्र तथा दीर्घजीवी, लंबे जो है समय तक ये जीवित रहता है, दीर्घजीवी पौधा होता है। सेकेंड पॉइंट इसका कह रहा है कि इसमें वास्तविक जड़, तना और पत्ती का अभाव होता है, यानी कि इसमें जड़, तना, पत्ती नहीं पाई जाती है तथा यह अत्यंत कम विकसित होते हैं, ठीक है दोस्तों, अत्यंत कम विकसित होते हैं, ठीक है। आगे देख लेते हैं क्या है। अगला पॉइंट इसका कह रहा है कि पौधों का शरीर केवल एक प्रकार की कोशिकाओं से बना होता है, ठीक है। इसका जो शरीर होता है वो केवल ओनली वन सेल का ही बना होता है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि पुंधानियाँ, यानी कि जो एंथ्रीडिया होती हैं और जो स्त्रीधानियाँ आर्चिगोनिया जो होती हैं इसी पौधे पर उत्पन्न होती हैं, मतलब इसी पौधे पर ही उत्पन्न होती हैं, यह अलग पौधे पर नहीं होती है, ठीक है। यह लैंगिक जननांग जो इसका होता है वो बंध जैकेट, यानी कि स्ट्राइल जैकेट से घिरे होते हैं। किससे घिरे होते हैं, स्ट्राइल जैकेट से घिरे होते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट कह रहा है इसका कि निषेचन के फलस्वरूप बनने वाला जो युग्मनज होता है, यानी कि जो जाइगोट होता है स्त्रीधानी के अंदर ही विभाजित होता है। किसमें, स्त्रीधानी के अंदर ही विभाजित होता है। और जो है यह बहुकोशिकीय भ्रूण, यानी कि जो इम्ब्रियो जो है इम्ब्रियो बनाता है, ठीक है, बहुकोशिकीय भ्रूण बनाता है, ठीक है। आगे देख लेते हैं क्या कह रहा है। अगला पॉइंट इसका कह रहा है कि भ्रूण से बीजाणुभिद जो कि स्पोरोफाइट का निर्माण होता है, ठीक है। बीजाणुभिद स्पोरोफाइट का निर्माण होता है। यह युग्मकोद्भिद पर आश्रित होता है, यानी कि जो गैमीटोफाइट होता है उस पर ये पूरी तरीके से डिपेंड होता है तथा अल्पजीवी, यानी कि शॉर्ट लिव होता है, ठीक है, अल्पजीवी होता है, ठीक है। अगला पॉइंट कह रहा है कि ब्रायोफाइटा युग्मकोद्भिद और बीजाणुभिद के बीच क्या करता है, हेट्रोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन दिखाते हैं, यानी कि विषम रूपी पीढ़ी एकांतरण को ये क्या करते हैं, इसको दर्शाते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए अब इसके हम देखेंगे इसके आवास को हम जानेंगे क्या है। तो पहला पॉइंट इसका कह रहा है कि ब्रायोफाइटा समूह के पौधे अधिकतर नम एवं छायादार स्थानों, पहाड़ी चट्टानों, मैदानों, वृक्षों की छाल, नदी एवं तालाबों के किनारे आदि स्थानों पर पाए जाते हैं, ठीक है दोस्तों। जैसे जलवासी, मतलब जो जल में रहते हैं वो क्या है, रिक्सिया फ्लोएंटिस, ठीक है, रिक्सिया फ्लोएंटस ये जो है ये एक्वाटिक होते हैं, जलीय होते हैं, ठीक है। अधिपादप यानी कि जो एपीफाइटिक होते हैं, फ्रूलिनेरिया होते हैं। और मृतजीवी जो होते हैं, जो साइप्रोफाइट्स होते हैं वो बक्सबौमिया एफिल्ला होते हैं। क्या है, बक्सबौमिया एफिल्ला आदि ये जो है पौधे हैं, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं इसके संरचना को, हम इसके स्ट्रक्चर को हम देख लेते हैं। स्ट्रक्चर क्या है, तो स्ट्रक्चर में कह रहा है कि युग्मकोद्भिद जो है, जो गैमीटोफाइट होता है वो दो प्रकार की संरचनाएं दिखाता है। पहला क्या है, पहला थैलसाव, यानी कि जिसे हम लोग थैलोस कहते हैं, ठीक है, थैलोस। इसमें स्तंभ और पत्तियों में विभेदन नहीं होता है, ठीक है। इसमें जो स्तंभ होता है और जो लीफ होती है उसमें क्या होता है, विभेदन किसी भी प्रकार का नहीं होता है, जैसे रिक्सिया, एंथ्रोसिरॉस आदि, ठीक है। अगला देख लेते हैं। अगला कह रहा है पॉइंट, अगला पर्णिन, यानी कि जो फोलियोज होता है इसमें पौधा स्तंभ और पत्तियों से मिलकर बना होता है, जैसे फ्यूनेरिया और अन्य मॉसेस होते हैं, ठीक है दोस्तों, फ्यूनेरिया और अन्य मॉसेस होते हैं। यह आप स्ट्रक्चर इसका देख लीजिए। इसका स्ट्रक्चर ये कह रहा है, ये आपका रिक्सिया का स्ट्रक्चर है, ये रिक्सियो कार्पन है, और ये देख लीजिए नीचे ये आपका ये जो है पोरेला का स्ट्रक्चर है, ठीक है दोस्तों, ये पोरेला का स्ट्रक्चर है। चलिए देख लेते हैं आगे। देखिए
आगे थैलस में वास्तविक जड़ें अनुपस्थित होती है, ठीक है, इसमें वास्तविक जो जड़ें होती है अनुपस्थित होती है और इनकी जगह पर क्या होते हैं, मूलाभास, यानी कि जो इनकी जगह पर जो है राइजॉइड्स पाए जाते हैं, मूलाभास होती है। मूलाभास लीवरवर्ट में एक कोशिकीय व अशाखित यानी कि यूनिसेल्यूलर एंड अनब्रांच्ड होते हैं। कैसे होते हैं, यूनिसेल्यूलर और अनब्रांच्ड होते हैं। परंतु मॉसेस में, जो मॉसेस वाले प्लांट होते हैं उसमें ये क्या होते हैं, मल्टी सेल्यूलर और ब्रांच होते हैं। क्या होते हैं, मल्टी सेल्यूलर और ब्रांच होते हैं, ठीक है। आंतरिक संरचना में वास्तविक संवहन उत्तक यानी कि जो वैस्कुलर टिश्यू होता है का इसमें क्या होता है, अभाव होता है, यानी कि जो वैस्कुलर टिश्यू होते हैं इसमें नहीं पाए जाते, यानी कि इसका अभाव होता है, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे देख लेते हैं। अब हम देखेंगे इसके इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट को, यानी कि इसके जो आर्थिक महत्व है इसको देखेंगे क्या है। तो आर्थिक महत्व में पहला पॉइंट कह रहा है कि ब्रायोफाइटा घने रूप से गुच्छों में उगते हैं। किसमें, गुच्छों में उगते हैं। अतः यह मिट्टी को बांधते हैं, ठीक है, यह मिट्टी को क्या करते हैं, बांधते हैं। और वर्षा के पानी से मिट्टी का जो सॉइल इरोजन यानी कि मिट्टी का जो कटाव होता है उसको क्या करते हैं, उसको रोक देते हैं, ठीक है, सॉइल इरोजन को ये रोक देते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट कह रहा है, अगला कह रहा है कि अनेक मास, अगला पॉइंट है कि अनेक मास चट्टानों पर उगते हैं। कुछ मास ऐसे होते हैं जो चट्टानों पर उगते हैं और जब तक यह समाप्त होते हैं तब तक दूसरे बड़े पौधों के उगने योग्य मृदा यानी कि जो सॉइल होती है तैयार कर लेते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, पूरी ये तैयार कर लेते हैं पूरी तरीके से। अतः यह पारिस्थितिकी अनुक्रम यानी कि जो इकोलॉजिकल सक्सेशन में सहायक होते हैं। किसमें, इकोलॉजिकल सक्सेशन में या होते हैं, सहायक होते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट कह रहा है, अगला है कि पारिस्थितिकी अनुक्रम में स्फैग्नम यानी कि जो स्फैग्नम के पीट मास, बॉग मास या ट्रप मास होता है, ठीक है, एक पारिस्थितिक का पौधा मतलब एक जो है पारिस्थितिक महत्व का पौधा है, ठीक है। ये पारिस्थितिक महत्व, इकोलॉजिकल महत्व का जो इम्पोर्टेंस होता है उसके महत्व का ये पौधा होता है, ठीक है दोस्तों। आगे देख लेते हैं क्या है। आगे कह रहा है कि ब्रायोफाइटा को प्रथम स्थल आवासी पौधे यानी कि फर्स्ट लैंड इनहिबिटिंग प्लांट भी कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं दोस्तों, फर्स्ट लैंड इनहिबिटिंग प्लांट भी कहते हैं ब्रायोफाइटा के, ठीक है। आगे देख लेते हैं क्या है। आगे कह रहा है कि इसके अलावा पीठ जो है यानी कि जो पीठ मांस होती है गद्दों में भरने, क्यारियों में बिछाने, घावों की ड्रेसिंग करने, कलम बांधने व जलाने के काम में आता है। किसमें, ये घावों के भरने के लिए, ड्रेसिंग के लिए, कलम बांधने व जलाने के काम में आता है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे। यदि वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ आप जाकर ज्वाइन कर लीजिए। नमस्कार।